वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक और अगर आपने अभी भी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ यूक्रेन रशिया की वॉर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पर आ चुकी है, जहां पर रशिया कह रहा है कि तुम जितने भी टैंक्स ला लो, चाहे वो अमेरिकन हो, यूक्रेनियन हो या फिर जर्मन टैंक्स हो। जिस तरीके से इन्होंने पुराने यूक्रेनियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है, वैसे ही कॉर्नेट एंटी टैंक गाइड मिसाइल से, जो कि रशिया बाय द वे यूज़ करता है टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में, उससे हम तुम्हारी सारी टैंक्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक तरफ तो है रशिया का कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूरोप में एक तरह की खुशी है, और खुशी इस बात की है कि बाय द वे ये जो कार्टून आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। जैसे ही पुरानी कहानियों में होता है कि एक बड़ी रशियन शार्क छोटी सी यूक्रेनियन मछली को डरा रही है, देन बहुत सारे मछलियाँ आकर शार्क्स के साथ इवन ग्राउंड में फाइट करते हैं। तो इसी तरह यूरोप के देशों को लग रहा है कि यूरोप के जो बाकी कंट्रीज़ के एमुलेशन है, वेपन्स भेजे जा रहे हैं यूक्रेन को आज के समय, तो उस सब से यूक्रेन रशिया को एक इवन ग्राउंड में वॉर में चुनौती दे पाएगा। बट रशिया ने यहाँ कहा है कि तुम कोई भी टैंक्स लेके आओ, चाहे वो अमेरिकन हो या जर्मन हो, वी विल बर्न इट डाउन ऑल। और उसके साथ साथ रशिया ने यह भी कहा है कि अगर टैंक्स में यूरेनियम वाला एमुलेशन यूज़ हुआ, हाँ कुछ टैंक्स में यूरेनियम वाला एमुलेशन भी यूज़ होता है, तो रशिया ने कहा है कि उस अटैक को हम एक डर्टी न्यूक्लियर स्ट्राइक समझेंगे एंड उसी हिसाब से जवाब देंगे। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको कि यहाँ हो क्या रहा है एंड यूक्रेन को इतनी सारी टैंक्स अभी से क्यों भेजी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्रेन के साइड से। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यूक्रेन की फोर्सेस कमज़ोर पड़ रही है रशिया के साथ। रिसेंटली ऑलमोस्ट होल मंथ बैटल के बाद यूक्रेन की फोर्सेस ने ये स्वीकार किया है कि सोल्डार नाम के शहर को उन्होंने रशिया से गंवा दिया है। अब इस वक्त 2023 में जो लड़ाई हो रही है वो बखमुत शहर के लिए हो रही है। बखमुत आपको दिखेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है दोनेत्स्क रीजन के पास, एंड रशिया को पता है कि जैसे ही ये शहर वो कब्जा लेते हैं तो रशियन फोर्सेस एक बड़ा जगह यूक्रेन का अपने कब्जे में ले लेंगी एंड आने वाले कुछ मंथ्स में ये एक बड़ा अटैक भी लॉन्च कर सकती हैं यूक्रेन पर। इसलिए यूक्रेन की फोर्सेस को कुछ भी करके बखमुत बैटल फ्रंट को बचाना होगा, नहीं तो रशिया की फोर्सेस साउथ से एंड नॉर्दर्न इलाकों से जुड़ जाएंगी एंड एक मैसिव अटैक हो सकता है कंबाइंड रशियन आर्मी का यूक्रेन पर इन द फ्यूचर। और ऑब्वियसली जब ये बात मुझे पता है, पूरी दुनिया भर में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, तो ये बात ज़रूर नेटो एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी पता होगी, और इसीलिए ये सब कंट्रीज़ टैंक भेज रही है आज के समय यूक्रेन को। कोई देश भेज रहा है 30 टैंक्स, कोई देश भेज रहा है 12 टैंक्स। कोशिश यहाँ ये चल रहा है कि यूक्रेन को 500 एटलीस्ट नए टैंक्स मिल रशिया से फाइट करने के। नाउ आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये टैंक्स पहले क्यों नहीं भेजी गई। तो देखिए उसका रीज़न है करंट बैटल एनवायरनमेंट। अगर आप बखमुत के इलाका को देखो तो वहाँ आपको दिखेगा कि चारों तरफ प्लेन लैंड्स मौजूद हैं। तो ऐसे वक्त जब वॉर होता है प्लेन लैंड्स में, तो यहाँ आप बहुत सारा जगह या तो गंवा सकते हो या फिर कब्जा कर सकते हो। इसीलिए टैंक्स का रोल यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए हमने देखा कि जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इवन यूनाइटेड स्टेट्स आज के समय टैंक्स प्रॉमिस कर चुका है यूक्रेन को। एंड कई कंट्रीज़ ने टैंक्स भेजने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है, और कुछ कंट्रीज़ ने कहा है कुछ ही हफ्तों में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यूक्रेन को टैंक्स भी मिल जाएंगे। एंड मेनली 4 टाइप के टैंक्स यहाँ भेजे जाएंगे, और ये सारी टैंक्स काफ़ी न्यूज़ पे भी आ रही है। सबसे पहले है यूनाइटेड किंगडम के चैलेंजर 2 टैंक्स, एंड उसके बाद है फ्रांस की लैक्रैक टैंक्स। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा यूएसए का अब्राहम टैंक्स एंड जर्मनी का लेपर्ड 2A6 टैंक्स। ये सारे टैंक्स आज के समय यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं, एंड कह लीजिए नेटो की एक पूरी जो टैंक रेजिमेंट है उसका एक बड़ा पार्ट यूक्रेन को भेजा जा रहा है। और अगर रशिया ने इस रेजिमेंट को हरा दिया तो ये सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, बल्कि नेटो की एज ए होल रशिया के सामने हार होगी। इसीलिए पूरी दुनिया के समेत सारी कंट्रीज आज के समय फोकस कर रही है यूक्रेन की ज़मीन पर होने वाले टैंक्स बैटल पर, क्योंकि अब ये वॉर सिर्फ यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं रहा, प्रिटी मच नेटो वर्सेस रशिया हो चुका है। नाम आप पूछोगे कि अगर नेटो अपने अत्याधुनिक टैंक्स भेज रहा है यूक्रेन पर, तो रशिया भी तो अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजिक टैंक्स का यूज़ कर सकती है। तो रशिया का केस में जो टैंक है जिसका शायद पूरी दुनिया वेट कर रही है वो है T-14 अर्माटा टैंक्स। यहाँ पर आपको दिखेगा T-14 टैंक्स, एंड दूर से ही देखने में पता चलता है कि हाँ बिल्कुल एक मॉडर्न डिज़ाइन है। कई कंपोनेंट्स हैं जो नॉर्मल टैंक्स में आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, बट यूके की तरफ से रिपोर्ट ये आई है कि इनका जो T-14 टैंक है वो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज पर है। एंड रिसेंटली रशिया ने T-14 के जो प्रोटोटाइप भेजे हैं रशियन सोल्जर्स को, उन्होंने उसको यूज़ करने से मना कर दिया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रही है ये बेस्ट टाइम है रशिया पर पलट के वार करने का, क्योंकि अभी रशिया के पास सिर्फ यूएसएसआर के ज़माने के जो टैंक्स है वही पड़े हुए, एंड न्यू टैंक्स अभी सिर्फ टेस्टिंग फेस पर है, तो काउंटर अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम जाती है। तो इसी बीच हुआ क्या,
रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि लेपर्ड 2 टैंक्स जो जर्मनी के टैंक्स है उसमें यूज़ किए जाते हैं एक स्पेशल टाइप के सेल जिसको कहा जाता है यूरेनियम कोर सेल्स। एंड रशिया ने कहा है अगर इस तरीके के सेल्स से हमारे सोल्जर पर बॉम्बिंग हुई तो हम मानेंगे यूक्रेन ने डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और उसके रिस्पॉन्स पे हमारे पास पूरी आज़ादी होगी, हम अपना न्यूक्लियर आर्सेनल यूज़ कर। तो ये मैं कहता हूँ बहुत चिंताजनक बात हो सकती है इन द फ्यूचर। आप देख पाओगे ये आर्टिकल है, रशिया क्लेम्स लेपर्ड 2 टैंक्स मे बिकम डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब। एंड जर्मनी को अगर आप देखो तो जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आज के समय ये कह रहे हैं कि टेक्निकली हम रशिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी वॉर पे है एंड वॉर में सब कुछ जायज़ है। बट ये स्टेटमेंट्स इन द फ्यूचर एक बड़े न्यूक्लियर वॉरफेयर का वार्निंग भी हो सकती है। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि जो डूम्सडे क्लॉक है, एक घड़ी है दुनिया में जो टाइम बताती है हम विनाश के कितने करीब है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। आर्टिकल में आप एक आर्टिकल भी निकला है, आप देख पाओगे कि डूम्सडे क्लॉक रीसेट्स ह्यूमैनिटी इज नाउ 90 सेकंड्स अवे फ्रॉम द कैटास्ट्रॉफे। नाउ ये क्लॉक बनाया है बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने एंड इनके हिसाब से वी आर 90 सेकंड्स टू मिडनाइट। एंड इसी वजह से दुनिया में अब एक टेंशन का माहौल बन चुका है कि अगर कोई भी चूक हो गई तो वी आर वेरी क्लोज टू ए न्यूक्लियर आर्मागेडोन। तो इसीलिए यूएसए एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज को ज़रूर ये ध्यान में रखना होगा कि इन रियलिटी न्यूक्लियर बम एग्जिस्ट करता है। और रशिया को अगर फील हो गया कि रशिया पूरी तरह से घिर चुका है तो डूम्सडे क्लॉक में बिल्कुल 12 बज सकते हैं एंड दैट विल बी बैड फॉर एवरीवन। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कॉन्टेंट।